नमस्कार, जय हिंद। लीजिए, आज सिर्फ 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं आपके लिए जीके के, सिर्फ 50। और टारगेट यहाँ पर 5 प्रश्न लिखा है, लेकिन मुझे पता है 5 तो आप सभी सही कर लोगे, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो सरकारी जॉब की। आपको मैं नया टारगेट देता हूं, आपको 50 में से सही करना है 25, मतलब 50% नंबर लेकर आना है और आप ये टेस्ट पास कर लोगे। मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि 50 में से 25 किस किस के सही गए। ठीक है, देखते हैं आप लोगों में से किसके 50 में से 25 प्रश्न सही जाते हैं। ईमानदारी से पढ़ाई करी होगी तो चले जाएंगे। ठीक है, जीके के इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो लाइक तो कर दो पहले वीडियो को अभी से, और अब 50 में से 25 सही करने की कोशिश करो। स्टार्ट आपका वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत मतलब साउथ इंडिया, नीचे। तो साउथ इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका महाराष्ट्र से नीचे का पड़ता है, मध्य प्रदेश से नीचे आप पकड़ लीजिए। वहां पर यदि आप सबसे लंबी नदी देखोगे तो आपको कौन सी मिलेगी? गोदावरी। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर एक नंबर पक्के, जिसने गोदावरी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है, गोदावरी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के इनमें से किस राज्य में हुई है? कुचिपुड़ी का संबंध, नृत्य बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। तो कुचिपुड़ी का जो संबंध है यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, आंध्र प्रदेश, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं अगले प्रश्न की बात। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लावा या मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? बताओ। लावा या मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका, उसको कहा जाता है अग्नेय चट्टाने। ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय चट्टाने कहा जाता है। लावा या मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानों को अग्नेय चट्टाने कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आप राज्य पढ़ लीजिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो पिन घाटी है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया है, 4 क्वेश्चन सही हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, बार बार रिपीट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, लोक नृत्य का क्वेश्चन है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य का ये क्वेश्चन, और यहां पर आपका सही आंसर हो जाना है राजस्थान राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए, भवाई जो लोक नृत्य है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य, यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़िए। प्रश्न नंबर 6, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए ना, इसमें से चलो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक बताओ, कपास या जूट में से कोई एक आंसर सही है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है आपका, कमेंट में करो, कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर 1 कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है? कोयला खदानों में विस्फोट किस गैस के कारण से होता है? किस गैस के रिसाव से होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से मीथेन गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? देखो, लोक नृत्य के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। गोवा में कौन सा लोक नृत्य है यह आपको पता होना चाहिए। बताओ क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए? तो गोवा का फेमस लोक नृत्य है आपका फुगड़ी। ऑप्शन नंबर सी, फुगड़ी जो है ये गोवा का एक बहुत फेमस लोक नृत्य है, इसको याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, फुगड़ी, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है इसमें आपसे अगले प्रश्न में कि सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सूरज कुंड झील, बताओ इनमें से किस राज्य में है सूरज कुंड झील? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, हरियाणा राज्य में है सूरज कुंड झील। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य में है सूरज कुंड झील, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पूछा गया आपसे कि डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डुगोंग के लिए आपका मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर है डुगोंग के लिए मन्नार की खाड़ी। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मूंगा सिल्क आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है मूंगा सिल्क। तो मूंगा सिल्क जो आपकी है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मूंगा सिल्क के लिए, ऑप्शन पढ़ लिया आपने, असम राज्य। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दे दिया असम राज्य, मूंगा सिल्क का संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, बताओ किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो बहुत फेमस किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, इसको टिक कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, बताओ गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका जो स्थित है, यह है आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात में है गिर, ऑप्शन नंबर डी गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। तो देखो कीचड़दार दलदली मिट्टी वहां पाई जाएगी जो आपका एरिया या फिर बहुत अधिक बारिश होती हो या समुद्र के किनारे हो। तो कीचड़दार दलदली मिट्टी जो पाई जाएगी ये आपकी मध्य जो है केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तो पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाएगी कीचड़दार दलदली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में आपको नहीं मिलेगी कीचड़दार दलदली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। तो अरब सागर में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा, इनमें से राइट आंसर है सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के जनसंख्या घनत्व के लिए याद रखना है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 382 प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। सबसे लंबी तट रेखा आपको बताना किस राज्य में है। तो याद रखना है सबसे लंबी जो तट रेखा रहेगी ये आपकी है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है भारत में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहां पर है। तो याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका स्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी बताइए। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना है आपको पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी याद रखना है। पूर्वी घाटी की बात हो रही है। पूरब, दक्षिण, उत्तर तीनों जगह और पश्चिम चारों जगह आपको याद होना चाहिए कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाटी की है महेंद्रगिरी, ठीक है। अब आप बताओ उत्तर की सबसे ऊंची चोटी भारत की, भारत में उत्तर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। माओत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखना है माओत्सु उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो याद रखना असम राज्य में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। जागोई किस राज्य का नृत्य रूप है। तो जो जागोई है ये आपका मणिपुर का नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर डी
मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है जागोई, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जागोई के लिए राइट आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है आपको बताना है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश से यहां पर आपको जो ऑप्शन दी गई ताप्ती नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ऑप्शन नंबर डी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, भारत के साथ टच नहीं है? किस देश की सीमा भारत के साथ टच नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर डी ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, ऑप्शन नंबर डी यहां, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ईरान नहीं है, नेपाल टच है, बांग्लादेश और म्यांमार भारत से टच है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी ये हुई थी स्टार्ट 1951 में, ऑप्शन नंबर ए 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी। धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, धनश्री नाम की नदी किसकी सहायक नदी है इनमें से? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनश्री, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनश्री नदी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? एकमात्र तैरता हुआ पार्क, तो याद रखना है भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जिसका नाम है कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और यह है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? ओजोन परत के पिघलने के लिए, तो यहां पर आपको याद रखना है कि ओजोन परत के पिघलने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर सी यहां पर ओजोन परत के लिए जिम्मेदार है, राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको याद रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, तो याद रखना है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी यूपी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा क्षेत्र है ये आपको बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है खादर, खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, तो खादर क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, ऑप्शन नंबर डी खादर। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि बाब अलमंदब जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? बाब अलमंदब जल संधि, तो बाब अलमंदब जल संधि लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को बाब अलमंदब जल संधि जोड़ती है। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? ओजोन गैस, तो याद रखना है ओजोन गैस समताप मंडल में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में ओजोन गैस मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी।
भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? सबसे पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो याद रखना है मुंबई में, मुंबई पुराना बंबई, पहले बंबई नाम था, मुंबई। सबसे पहली कॉटन मिल मुंबई या बंबई में स्थापित की गई थी। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह बहुत फेमस है, यह हमारे पड़ोसी देश में है। किस देश में है? तो यह है श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या है? नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? लाल पांडा, तो लाल पांडा जो है ये आपका सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। लाल पांडा के लिए ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? समुद्र में जाकर नहीं मिलती, तो देखो महानदी भी समुद्र में जाती है, गोदावरी भी जाती है, गंगा भी जाती है। लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये आपका स्थित है बैरन द्वीप पर, ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, याद रखना है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक आपका बिहार राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है? मेघालय की किन पहाड़ियों पर मावसिन राम स्थित है? तो मावसिन राम जो है आपका ये खासी पहाड़ियों पर है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी खासी पहाड़ी पर। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय किस शहर में है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता राइट आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर स्थित है? बताओ, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर है? तो नंबर 1 है गंगा पर और नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र पर, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी पर। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? भागीरथी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? याद रखना भागीरथी नदी आगे चलकर गंगा कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी गंगा कहलाती है। भागीरथी गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी। किसको खादर भी कहा जाता है? खादर मिट्टी किसको कहा जाता है? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यदि आपने वीडियो अच्छे से पूरे मन से देखा होगा। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहा जाता है। लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लावणी, तो लावणी जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र राज्य का बहुत फेमस लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य का बहुत फेमस लोक नृत्य है लावणी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना कि मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, या ठीक है चारों बिल्कुल इजी हैं, आप बता सकते हो, ठीक है आराम से बता सकते हो, बहुत इजी है। बालाघाट की किस खान किसके लिए फेमस है? ठीक है कमेंट करके आंसर दो, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। गोल्ड हटा दो, चलो गोल्ड हटा दो, ठीक है गोल्ड हटा दो, ग्रेफाइट भी हटा दो, चलो कॉपर और जिंक में से कोई एक आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ जिसको भी चाहिए नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।